हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूनिवर्स क्लासेज में। मैं राम सिंह एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को मजबूत कर रहे होंगे। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टीजीटी पीजीटी की प्रैक्टिस सेट, और हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं सिविक्स का प्रैक्टिस सेट, जो कि है घटना चक्र के प्रैक्टिस सेट से। और ये घटना चक्र जो बुक है ऑथेंटिक मानी जाती है और उसका प्रैक्टिस सेट जो होता है अच्छा माना जाता है, तो हम उसी को कवर कर रहे हैं। बट उसके लिए उसकी क्वेश्चन की हम व्याख्या भी करते चलेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन है, केंद्र तथा राज्यों के मध्य विवादों का समाधान सर्वोच्च न्यायालय करता है। परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, अपीली क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, संवैधानिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत, या फिर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। तो ये जो करता है ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंदर करता है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा, और ये अनुच्छेद 131 के अनुसार। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को पद की शपथ ग्रहण करवाता है? भारत का राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, या फिर संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आंसर है उच्च सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। जो शपथ ग्रहण होता है वो मुख्य न्यायाधीश करवाता है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता के संदर्भ में किसने यह विचार दिया कि व्यक्ति अपने शरीर व मन का स्वामी है? प्लेटो, हाब्स, लाक, या फिर मिल। ये दिया था मिल ने, और इनका पूरा नाम है जॉन स्टुअर्ट मिल। और इनकी जो बुक है ऑन लिबर्टी, ऑन लिबर्टी इनकी पुस्तक है। आप पुस्तक को भी ध्यान रखेंगे, ऑन लिबर्टी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्थिक समानता के बिना राजनीतिक स्वतंत्रता मिथक है। यह कथन किसका है? ग्रीन, जेएस मिल, GDH कोल, या फिर लॉक का। तो ये जो कथन है GDH कोल का कथन है, ऑप्शन नंबर सी। और ये जो है समाजवादी विचारक हैं, इनको समाजवादी विचारक माना जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसको सौंपता है? एक आसान क्वेश्चन कह सकते हैं इसको। लोकसभा के अध्यक्ष को, भारत के उपराष्ट्रपति को, या फिर भारत के मुख्य न्यायाधीश को, भारत के प्रधानमंत्री को। तो जो राष्ट्रपति हैं वो अपना त्यागपत्र जो है भारत के उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं, आर्टिकल 56(1) क के तहत। आगे बढ़ते हैं, सरकार का व्यवस्थित वर्गीकरण सर्वप्रथम प्रस्तुत किया गया था? प्लेटो द्वारा, अरस्तु द्वारा, मैकियावेली द्वारा, या फिर मॉन्टेस्क्यू द्वारा। तो ये जो प्रस्तुत किया गया था अरस्तु के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, और इन्होंने लगभग 158 देशों का जो है संविधान का अध्ययन किया था, तुलनात्मक अध्ययन किया था। उसके अनुसार जो है इन्होंने निष्कर्ष निकाला था, और अरस्तु को तुलनात्मक राजनीति का जनक भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन कीजिए। इधर विचारक का नाम है, इधर राजनीतिक विचारक हैं। थोड़ा सा ये चलिए अब दिख रहा होगा। अब दिखेगा अच्छे से। विचारक का नाम इधर है, इधर राजनीतिक विचार हैं। जेएस मिल, हाब्स, मैकियावेली, या फिर मार्क्स। तो जो जेएस मिल हैं ये महिला मताधिकार एवं श्रमिक संस्थान ये इनका मत है। हाब्स का जो मत है वो है सामाजिक समझौता। मैकियावेली सीजर वर्गीय का राजशिल्प ये इनका है, और मार्क्स का वर्ग संघर्ष है। तो इस तरह से ए का 4, बी का 1, सी का 2, या फिर डी का 3। इस तरह से सी विल बी राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इनमें कौन यथार्थवादी नहीं था? हाब्स, थुसीडाइड्स, कांट, या फिर मैकियावेली। तीन में से कौन यथार्थवादी नहीं है? कांट। ये तीनों हाब्स, थुसीडाइड्स, मैकियावेली यथार्थवादी हैं। जो कांट है ये यथार्थवादी नहीं, ये आदर्शवादी हैं। आप ध्यान रखिए ये आदर्शवादी हैं। डॉक्टर अंबेडकर के संदर्भ में
कौन सा कथन असत्य है? अंबेडकर ने वर्ण व्यवस्था का विरोध किया, बिल्कुल किया था। अंबेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, बिल्कुल भी लिया था। अंबेडकर संविधान निर्माण के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, ये भी सही है। अंबेडकर ने हरिजन नामक पत्रिका का संपादन किया, ये गलत है। बाकी ये 3 सही है, ये गलत है। ये इस पत्रिका का संपादन गांधी जी ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। दबाव समूह का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? राजनीतिक शक्ति प्राप्त करना, लोगों पर दबाव डालना, समाज सेवा करना, या फिर अपने हितों के लिए सरकारों को प्रभावित करना। इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अपने हितों के लिए सरकार को प्रभावित करना। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। तो इस तरह से इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है? निर्वाचन आयुक्त, मुख्य न्यायाधीश, महाधिवक्ता, सॉलिसिटर जनरल जिसको बोलते हैं, या फिर महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये तीनों तो नहीं ले सकते हैं, लेकिन ये जो महान्यायवादी होता है ये सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है, लेकिन इसको मत देने का अधिकार नहीं होता है। इस तरह से ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही आंसर। और ये आर्टिकल 88 यानी कि आर्टिकल 88 में इसका प्रावधान किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा विचारक विकासवादी समाजवाद से संबंध है? कार्टस्की, बर्नस्टीन, लेनिन, या फिर एंजल्स? ये जो है वन स्टील इससे संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से किस विचारक के विषय में यह कहा जा सकता है कि उसने आधुनिक लोक कल्याणकारी राज्य के सिद्धांत का मार्ग प्रशस्त किया? टी.एच. ग्रीन, स्पेंसर, वेंथम, या फिर डायसी? तो ये टी.एच. ग्रीन ने किया था ऐसा, और इसी को ऐसा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, नीति निर्देशक तत्व दिशा निर्देश प्रदान करते हैं किसको? प्रेस को, नागरिक को, राज्य को, या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को? तो ये जो है राज्य को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं, और ये भाग 4 में है। भाग 4 और आर्टिकल 36 से 51 तक ये इसका प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रावधान मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? भाग 2, भाग 3, भाग 4, या फिर भाग 4A? तो ये जो है भाग 4A में ऐसा मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान सभा का सदस्य नहीं था? टी.टी. कृष्णमाचारी, H.C. मुखर्जी, V.N. राव, या फिर K.M. मुंशी? ये तीनों लोग तो थे, लेकिन जो V.N. राव थे वो सदस्य नहीं बल्कि संवैधानिक सलाहकार थे। इस तरह से सी बिल्कुल सही आंसर होगा। हमारे संविधान में प्रीव्यू पर्स और विशेष अधिकारों का उन्मूलन किस संशोधन द्वारा किया गया था? 26वें, 28वें, 30वें, या फिर 32वें? तो ये जो है 26वें संशोधन 1971 द्वारा किया गया था, यानी कि 1971 में इसका प्रावधान किया गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? मौलिक अधिकार, संविधान की प्रस्तावना, 9वीं अनुसूची, या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व? तो आपको मालूम होगा यदि आपने प्रस्तावना को पढ़ा है संविधान के, तो इस संविधान की प्रस्तावना में ही वर्णित है धर्मनिरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष। तो इस तरह से बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है राष्ट्रपति द्वारा, उपराज्यपाल द्वारा, गृह मंत्री द्वारा, या फिर प्रशासक द्वारा? तो ये राष्ट्रपति द्वारा होता है, या राष्ट्रपति के जो। आगे बढ़ते हैं। किसने प्रजातंत्र की परिभाषा उस पद्धति के रूप में की जिसके द्वारा उचित नेताओं का चुनाव किया जाता है? लिंकन, J.S. मिल, ब्राइस, या फिर शुम्पीटर? तो ये किया था शुम्पीटर ने, और इनको राजनीतिक अर्थशास्त्री कहा जाता है। तो दोस्तों अभी रखते हैं यहीं तक। इसके बाद का जो क्वेश्चन हम अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आ गया। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कैसा है कमेंट कर जरूर बताएं। जो भी सुझाव हो अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।